नमस्कार दोस्तों। अगर आप भी 2022 में किसी इंडेक्स म्यूचुअल फंड में अपनी इन्वेस्टमेंट को स्टार्ट करने के बारे में सोच रहे हो तो आज के इस वीडियो में हम एचडीएफसी के इंडेक्स म्यूचुअल फंड के ऊपर डिटेल में रिव्यू करने वाले हैं, तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो सबसे पहले हम इस म्यूचुअल फंड के फंड ऑब्जेक्टिव के बारे में जान लेते हैं। तो ये एक इंडेक्स म्यूचुअल फंड है। अब जिसे नहीं पता कि इंडेक्स म्यूचुअल फंड किसे कहते हैं, तो जो इंडेक्स म्यूचुअल फंड होते हैं वो किसी भी एक इंडेक्स को कॉपी या फॉलो करते हैं। इस म्यूचुअल फंड के केस में वो इंडेक्स है S&P BSE ट्राई सेंसेक्स, यानी कि ये बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की इंडेक्स को फॉलो करेगा। अब आप अगर इंडेक्स म्यूचुअल फंड में अपने इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करते हो तो ये जो म्यूचुअल फंड होते हैं वो कंपेयर टू अदर म्यूचुअल फंड की तुलना में कम रिस्की होते हैं, क्योंकि ये इन्वेस्टरों के पैसे को लार्ज कंपनियों में ही निवेश करते हैं। अगर आप इंडेक्स म्यूचुअल फंड में अपने इन्वेस्टमेंट को स्टार्ट करते हो तो इंडेक्स म्यूचुअल फंड के जो एक्सपांस रेशियो होता है वो भी कम होता है कंपेयर टू अदर म्यूचुअल फंड। अब हम इस म्यूचुअल फंड की अगर पास्ट रिटर्न्स के बारे में जानें तो इस म्यूचुअल फंड ने पिछले एक साल में 25.8% का रिटर्न्स, 3 साल में 17.9% का रिटर्न्स, 5 साल में 17.8% का रिटर्न्स और ऑल ओवर 14.0% का रिटर्न्स अपने इन्वेस्टरों को दिया हुआ है। आप जो यहाँ पर कैटेगरी एवरेज देख रहे हो वो ये बताता है कि इस तरह के दूसरे इंडेक्स म्यूचुअल फंड की तुलना में इसने कैसा परफॉर्म किया हुआ है। तो आप इससे ये जान सकते हो कि इस म्यूचुअल फंड ने एक साल में अपने कैटेगरी एवरेज को बीट नहीं किया हुआ है, पर 3 और 5 साल में इस म्यूचुअल फंड ने अपने कैटेगरी एवरेज से अच्छा परफॉर्मेंस दिया हुआ है। तो इससे आप क्या सीखते हो कि अगर आप इस म्यूचुअल फंड में अपनी इन्वेस्टमेंट को स्टार्ट करते हो तो आपको लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। लॉन्ग टर्म से मेरा मतलब है 5 साल या उससे ज़्यादा के लिए, तभी आपको कंपाउंडिंग इंटरेस्ट का इफेक्ट अपने इन्वेस्टमेंट किए हुए वैल्यू पर देखने को मिलेगा। अब हम इस म्यूचुअल फंड के एक्सपांस रेशियो के बारे में जानें तो वो है 0.2%। अब जिसे नहीं पता कि एक्सपांस रेशियो किसे कहते हैं, तो जो एसेट मैनेजमेंट कंपनियां होती है वो हमारे ही पैसे को मैनेज करने के लिए हम ही से कुछ फीस चार्ज करती है और उसी फीस को वो एक्सपांस रेशियो के तौर पर हमें बताती है। तो जितना ज़्यादा एक्सपांस रेशियो होगा उतना ही कम इन्वेस्टरों को प्रॉफिट होगा। तो जब भी आप किसी भी म्यूचुअल फंड में अपने इन्वेस्टमेंट को स्टार्ट करें तब एक्सपांस रेशियो के क्राइटेरिया को ज़रूर ध्यान रखें। इस म्यूचुअल फंड का एग्जिट रेट 0.25% है। अगर आपने अपने निवेश किए हुए पैसे को 3 दिनों के पहले ही अगर निकाल लिया तो आपको 0.25% का एग्जिट रेट चार्ज देना पड़ेगा। ये जो म्यूचुअल फंड है वो बेंचमार्क S&P BSE ट्राई सेंसेक्स को फॉलो करता है। अगर आप इस म्यूचुअल फंड में अपनी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना चाहते हो तो मिनिमम SIP 500 और लमसम अमाउंट 5000 से स्टार्ट कर सकते हो। अब हम एसेट एलोकेशन को देखें तो इस म्यूचुअल फंड ने इक्विटी में 100.26% इन्वेस्टरों के पैसे को निवेश किया हुआ है, यानी कि इसने शेयर बाजार में ही इन्वेस्टरों के पैसे को निवेश किया हुआ है। तो शेयर मार्केट के उतार चढ़ाव का इस म्यूचुअल फंड के ऊपर सीधा असर पड़ेगा, पर इसने इन्वेस्टरों के पैसे को लार्ज कैप कंपनियों में निवेश किया हुआ है। अब टॉप जो कंपनियां जिसमें इसने इन्वेस्टरों के पैसे को निवेश किया हुआ है वो कंपनियां हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज, HDFC बैंक, इन्फोसिस लिमिटेड और ICICI बैंक जैसी टॉप नॉच कंपनियों में इसने इन्वेस्टरों के पैसे को निवेश किया हुआ है। अब टॉप एलोकेशन सेक्टर को हम देखें तो इसने फाइनेंशियल सेक्टर, टेक्नोलॉजी सेक्टर और एनर्जी सेक्टर और FMCG सेक्टर में इन्वेस्टरों के पैसे को निवेश किया हुआ है। इस म्यूचुअल फंड का स्टैंडर्ड डेविएशन 18.17 है, जो अपने कैटेगरी एवरेज की तुलना में काफ़ी ज़्यादा है। अब जिसे नहीं पता कि स्टैंडर्ड डेविएशन किसे कहते हैं, तो स्टैंडर्ड डेविएशन एक रेंजिंग फैक्टर है। तो जितना ज़्यादा स्टैंडर्ड डेविएशन होगा उतना ही हाई और वॉलेटाइल म्यूचुअल फंड को माना जाएगा। तो जब भी आप किसी भी म्यूचुअल फंड को चुनें तब कम स्टैंडर्ड डेविएशन वाले म्यूचुअल फंड को चुनने का ट्राई करें, क्योंकि जितना कम स्टैंडर्ड डेविएशन होगा उतना ही वेल परफॉर्मिंग म्यूचुअल फंड को माना जाएगा। अब हम इस म्यूचुअल फंड पर लगने वाले टैक्स के बारे में बात करें तो अगर आपने 1 साल के बाद अपने निवेश किए हुए पैसे को निकाला तो आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स 10% का देना पड़ेगा। उसमें से भी आपको 1 लाख रुपीज़ का गेन माफ़ हो जाएगा। और अगर आपने 1 साल के भीतर ही अपने निवेश किए हुए पैसे को अगर निकाल लिया तो आपको 15% का शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स पूरी रकम पर देना पड़ेगा। अब आप अगर किसी भी म्यूचुअल फंड में अपनी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करते हो तो उससे पहले इन बातों का ध्यान जरूर रखें। नंबर 1, कभी भी किसी भी म्यूचुअल फंड में पास्ट रिटर्न्स और परफॉर्मेंस देखकर निवेश ना करें, क्योंकि ये जो पास्ट रिटर्न्स और परफॉर्मेंस होते हैं वो म्यूचुअल फंड के परफॉर्मेंस के आधार पर हर साल चेंज होते रहते हैं। नंबर 2, अपने कैटेगरी एवरेज को ज़रूर चेक करते रहे हर साल।
अगर आपका म्यूचुअल फंड अपने कैटेगरी एवरेज से अगर अच्छा परफॉर्म कर रहा है तब आप उस म्यूचुअल फंड में कंटिन्यू रहने के बारे में सोच सकते हो। पर अगर आपका जो म्यूचुअल फंड अपने कैटेगरी एवरेज से अगर कम परफॉर्म कर रहा है तब आप जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी उस म्यूचुअल फंड से निकल जाएंगे। नंबर 3, अपने फंड मैनेजर या फंड एडवाइजर की सलाह ज़रूर लें, और अगर आपके पास फंड मैनेजर या फंड एडवाइजर नहीं है तब अपनी रिसर्च खुद करें। नंबर 5, अगर आप किसी भी म्यूचुअल फंड में अपनी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर रहे हो तो डायरेक्ट प्लान के थ्रू करें। अगर आपने मेरा डायरेक्ट वर्सेस रेगुलर प्लान का वीडियो नहीं देखा हुआ है तो मैं एंड कार्ड में लगा दूंगा, इस वीडियो को खत्म होने के बाद उसे जाकर ज़रूर देखें। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दे, और म्यूचुअल फंड से रिलेटेड कोई और क्वेश्चन या क्वेरी हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइए। आशा करता हूँ कि आपको मेरा वीडियो पसंद आएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक सीखते रहिए, क्योंकि सीखोगे आज तो कमाओगे कल। जय हिंद।